के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज संभव है। मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। कुछ ही देर में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। तो भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, कल 15 फरवरी नामांकन का आखिरी दिन और उससे पहले कांग्रेस अपने राज्यसभा कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर सकती है। मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। कुछ ही देर में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। तो बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। कल 15 फरवरी नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ देर पहले नामों का ऐलान कर दिया गया है। अब कांग्रेस के नामों की प्रतीक्षा की जा रही है और थोड़ी देर में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा के चुनाव को लेकर 5 सीटें खाली हो रही हैं और इन सीटों पर दावेदारी को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर सकती है। मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल सबसे ज्यादा इस दौड़ में आगे चल रहे हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब माना जा रहा है कि इसके बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी और थोड़ी देर में कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट्स का नाम सामने आ सकता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है, 4 नाम आ चुके हैं। कांग्रेस के लिस्ट का अब इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल पवन, बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर इस वक्त भी मंथन चल रहा है कि आखिर राज्यसभा की एक सीट से मध्य प्रदेश से किसको भेजा जाए। कांग्रेस की तरफ से कुछ देर पहले एक लिस्ट भी आई है जिसके अंदर 4 राज्यों से जो राज्यसभा जाना, जिस नामों का ऐलान किया गया है वो साफ हो चुका है कि एक जगह से राजस्थान से सोनिया गांधी और बाकी हिमाचल, बिहार और दूसरी जगह की बात की जाए तो वहां से 4 अलग अलग राज्यों से एक प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। लेकिन पवन, मध्य प्रदेश से कौन होगा, इस सस्पेंस से पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर के बाद पर्दा उठ सकता है और सस्पेंस खत्म हो सकता है। और जो नाम इस वक्त दौड़ में सबसे आगे हैं उसमें बताया जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन, जो मंदसौर से पूर्व सांसद भी रही हैं, पिछली बार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हार गई थी, राहुल गांधी की काफी करीबी मानी जाती है मीनाक्षी नटराजन, उनका दौड़ में सबसे आगे नाम बताया जा रहा है। कल तक के बात की जाए तो मीनाक्षी नटराजन पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जा रही थी, लेकिन अचानक से दिल्ली के जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसमें यह साफ हो रहा है कि मीनाक्षी नटराजन का नाम दौड़ में सबसे आगे। और इसके साथ साथ CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल का भी बताया जा रहा है कि वो भी दौड़ में शामिल है, ओबीसी चेहरे के तौर पे। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो अभी तक 2 नाम। एक सवाल मेरे आगे में यह आ रहा है कि क्या सोनिया गांधी भी मध्य प्रदेश से उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को छत्तीसगढ़ में बीच में छोड़कर वापस दिल्ली लौटे हैं। देखिए पवन, सोनिया गांधी को लेकर सब कुछ साफ हो चुका है कि वो राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं, क्योंकि वो जयपुर पहुंच चुकी हैं और कुछ देर के बाद वहां पर वो नामांकन करेगी। अच्छा। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आई थी उससे ये साफ हो गया कि वो राजस्थान से जा रही है पवन। और दूसरी चीज यह है कि मध्य प्रदेश से ये जरूर है कि उनको लेकर एक प्रस्ताव दिया गया था कि AICC को या मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक पत्र लिखा गया था और पत्र में कहा गया था कि हमारे लिए गर्व का विषय होगा, हमारा आग्रह है मध्य प्रदेश कांग्रेस की कि सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाना चाहिए। इससे एक तीर से 2 निशाने किए गए थे। युवा तिकड़ी की तरफ से, जो युवा लॉबी मध्य प्रदेश में काम कर रही है कांग्रेस की, उनकी तरफ से, क्योंकि कई नेता ऐसे थे जो वरिष्ठ नेता हैं जो राज्यसभा में जाना चाहते थे, तो उनको पीछे करने के लिए सोनिया गांधी का नाम आगे बढ़ाया गया। लेकिन अब ये चीजें निकलकर पवन साफ हो रही है कि जो नाम का ऐलान किया जाएगा वो मध्य प्रदेश के किसी नेता की ये सिफारिश पे नहीं किया जाएगा, दिल्ली तय करेगी। क्योंकि जो 4 नाम ऐलान किए गए हैं, चाहे हम मनु सिंघवी की बात करें या फिर बिहार से नाम का ऐलान किया जाए या फिर सोनिया गांधी का बात की जाए या फिर दूसरे नेताओं की, 4 राज्यसभा के नामों का ऐलान हुआ, चारों हम देखेंगे कि ये दिल्ली, अभिषेक मनु सिंघवी, अखिलेश प्रसाद और चंद्रकांत हंडोरे।